हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग लॉगरिथम को समझने वाले हैं कि लॉगरिथम क्या चीज होता है, इसके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं और लॉगरिथम आपको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशंस में काफी काम आता है। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी, मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी और एनडीए वगैरह की भी अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अब तो बहुत सारे कंपटीशंस में जो है लॉगरिथम का क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लेकिन आजकल लॉग को सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशंस में तो सारे एग्जाम में आते ही आते हैं और यूज तो हमें नॉर्मली सब जगह होता है। ओके, तो चलिए हम लोग लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ओके, तो लॉग के प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि सपोज करो अगर 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 है, 10 की पावर 2 इज 100, तो इसको अगर हम लॉग के टर्म्स में लिखे तो लॉग के टर्म्स में लिखे तो जो देखिए जो पावर है ना उसको आप राइट साइड लिखिए 2। ओके, एंड लॉग ले लेते हैं, जिसकी पावर है वो बेस में आ जाएगा एंड जो वैल्यूज निकला था वो यहां आ जाएगा, यानी लॉग 10 हियर 100 इक्वल टू 2। इससे आप समझ सकते हैं कि लॉग 10, ये जो 10 है नीचे जो लिखते हैं इसको बोलते हैं बेस, बेस इसका 10 है। ओके, ये कॉमन लॉग हो गया। कॉमन लॉग में क्या होता है, कॉमन लॉग में बेस 10 लेते हैं, बेस जो होता है वो 10 लेते हैं, कॉमन लॉग में बेस को 10 लेते हैं। ओके, इसी तरह से अगर सपोज करो a raised to power x इक्वल टू वाई गिवन है, a raised to power x इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हमें लॉग के फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लॉग बेस a हियर y इक्वल टू x। ये बेस के फॉर्मेट में इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर 10 स्क्वायर 100 है तो पावर जो हो जाएगा वो इसकी वैल्यूज हो जाती है और जिसकी पावर है वो बेस में आ जाता है, और जो ये जो थर्ड चीज है इसकी वैल्यू आ जाती है, यानी log a y इक्वल टू x। ओके, तो ये a जो है ये नॉर्मली बेस है और कॉमन लॉग में बेस जो होता है 10 होता है एंड नेचुरल लॉग अगर आप लेते हैं, नेचुरल लॉग में बेस जो होता है वो e होता है। बेस को क्या लेते हैं हम, e लेते हैं, यानी इसको हम नेचुरल लॉग को log e x या इसको ln x भी बोलते हैं, ln x मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x, मतलब सेम चीज हो गया। ओके, तो ये आ जाता है log e x को हम ln x बोलते हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि हमें ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है। जो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए नॉर्मली लॉग भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है दिस इज ए नेचुरल लॉग, दिस इज ए नेचुरल लॉग, ये एक नेचुरल लॉग है। ओके, तो इसको हम अगर बेस में e नहीं लिखा है तो इसका मतलब नेचुरल लॉग है। अगर log a y इक्वल टू x है तो यहां पे हमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये y जो है, y जिसकी लॉग हम निकाल रहे हैं, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड a is also positive, but a cannot be 0, cannot be 1.
ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ओके, अब ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर ए की वैल्यू को हम 1 लेते हैं सपोज करो, तो लॉग यहां पे 1 आ जाएगा, ये y हो गया इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y हो जाएगा। यानी 1 की पावर हमेशा x का कोई भी वैल्यू दो, लेकिन अगर y डिफरेंट हुआ तो, y की वैल्यू कुछ और डिफरेंट हुआ तो तब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, ये आपने इसका बेसिक्स देख लिया। अब हम इसके कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं इसका, लाइक log of any base a and 1 is equal to 0। अगर कोई भी बेस हो, लेकिन अगर 1 की वैल्यू निकालना हो, log 1 की वैल्यू 0। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करेंगे, अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a की पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए ये करेक्ट होता है या नहीं? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, इसीलिए log बेस a और 1 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। ओके, सेकंड, log a प्लस log b। अगर सेपरेट लॉग लिखा हुआ है, यहां पे बेस हमने कुछ नहीं डाला, तो इसका मतलब है कि बेस जो है e है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो log ab हो जाता है। क्या आ जाता है? log ab। log a प्लस log b इज log a मल्टीप्लाई बाई b। थर्ड, log a माइनस log b है, इसका मतलब है ये आ जाता है आपका log a बाय b। ओके, यानी मल्टीप्लाई को आप प्लस में सेपरेट, इसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, डिवाइड को आप माइनस में लिख सकते हैं। फोर्थ, एंड log a रेज़ टू द पावर अगर b है, log a की पावर, बेस नहीं है a, ये मेन नंबर है, बेस नहीं है, इसका मतलब बेस e है, a की पावर b है, तो ये b जो है ये पीछे आ जाएगा आपका, यानी बन जाएगा b log a। ओके, तो जो पावर होता है वो पीछे मल्टीप्लाई में आ जाता है, log a रेज़ टू पावर b इज b log a। एंड log, अगर बेस, देखो बेस में अगर a है और यहां पे कोई भी, अभी हम लेते हैं इसको log a एंड बेस में कोई भी अदर वैल्यूज हम ले लेते हैं लाइक x, और a की हम log फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बाय log x। एंड इसको आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सेम बेस, अगर नहीं लिया बेस तो बेस e है, या कोई भी अनदर बेस में भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, सिक्स्थ, और log इसी तरह से आप देखेंगे, log अगर सेम में आ गया, लाइक यहां पर भी a है और इधर भी a है, सेम है, बेस जो भी है वही सेम यहां पर है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 1 हो जाएगा। log a बाय a, log a बाय log a हो गया, यानी क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यानी बेस और जिसका log फाइंड आउट कर रहे हैं वो दोनों नंबर अगर सेम आ गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो ये सब जो है प्रॉपर्टीज है जो कि हमें यूज होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि ये सब मेन प्रॉपर्टी है, और इससे पहले आपने देख लिया इफ a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y, देन क्या लिखते हैं आप? log बेस a हियर y इक्वल टू x।
दिस वाज द मेन थिंग। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका बार बार आएगा लॉग से कन्वर्ट करने में। लॉग के बेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और पावर वाले को पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाले को डिवाइड में, यानी अगर डिवाइड में है तो इसको आप माइनस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो इसको सेपरेट सेपरेट प्लस में लिख सकते हैं। तो ये आपकी लॉगरिथम की बेसिक्स जानकारी है। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग वीडियो में आपको समझाएंगे कि इसके डिटेल्स और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ओके।